हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? सुबह के 4 बजे हुए हैं। तो ये बाहर का नज़ारा है। तो आज रामनवमी है। रामनवमी के दिन हम सुबह उठ के हम लोगों ने क्या किया तो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रात में हमने चने भिगो दिए थे और फिर उसके बाद हमने इसको कुकर में चढ़ा दिया ताकि मतलब ये इसको पकने में टाइम लगता है। और जब तक ये पक रहे थे उसके बाद हमारे घर की क्लीनिंग हो रही थी। झाड़ू वगैरह तो पहले ही मैंने मार लिया था और फिर बस पोछा लगाना था। तो यहाँ मैं अब पोछा लगा रही हूँ बाहर भी। और पोछा लगाने के बाद यहाँ हमारा नहाना धोना भी हो गया। उसके बाद जो हमारे घर की पूजा है डेली रूटीन में हम वो करते हैं। जैसे हमने लड्डू गोपाल जी को नहलाना और भी जितने भी हमारे माता जी देवी देवता है, मंदिर साफ करना और डेली का जो भी हमारा रूटीन है, तो यहाँ हम वही कर रहे थे। अब यहाँ घर की पूजा करने के बाद मैं यहाँ मंदिर जा रही हूँ और मंदिर जाने के बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। और यहाँ जो हमें कन्या भोजन खिलाना है तो वही मैं काम करने में लग जाती हूँ। मुझे भोजन बनाना होता है। तो यहाँ चने पहले ही उबल गए थे और चने उबलने के बाद मैं चने फ्राई करूँगी। और रात में मैंने ये छोले भिगो दिए थे सब्जी बनाने के लिए, तो वही मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ और पानी भी ऐड कर लूँगी। और यहाँ मैं आलू भी इसमें डालूँगी, मुझे अच्छा लगता है। उसी में पूरा मैश करके फिर सब्ज़ी जो बनती है बहुत ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मैं यहाँ कढ़ाई में ऑयल ले लेती हूँ। उसमें मैंने जीरा और हरी मिर्च ऐड किया है चने फ्राई करने के लिए, जो कि कन्या भोज में चने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम वही चने बना रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दूँगी और हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पक जाए हल्दी तो चने ऐड करूँगी जो हमने उबाल के रखे हुए हैं यहाँ। इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ जो छोले थे वो उबल गए हैं, तो अच्छे से पक गए हैं। उसको मैं दूसरे बर्तन में डाल लूँगी जब तक मैं इसी कुकर में खीर बनाऊँगी। तो हम जो चने हमारे पक रहे हैं उसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और जितना भी आप खाना चाहते हो नमक अपना ऐड कर सकते हो। और उसी में मैं चावल ऐड कर रही हूँ खीर बनाने के लिए। तो एक तरफ खीर बनाऊंगी तो खीर बनाने में सबसे आसान तरीका मेरा ये है कि चावल में ही मैं पानी ऐड करके पहले 1-2 सीटी लगवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूध ऐड करके थोड़ी देर पकाना होता है। चावल बहुत अच्छे से पक भी जाते हैं और खीर भी बहुत ही अच्छी मस्त बनती है। तो यहाँ मैं 1-2 सीटी लगवा लूँगी, चावल पक जाएंगे, फिर मैं बाद में दूध ऐड कर दूँगी। और यहाँ चने फ्राई करने के बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी और भी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाना है और कन्याओं के लिए। यहाँ मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ मिक्सर के जार में और हरी मिर्च, अदरक, हम इन सभी को ग्राइंड करेंगे। और जो भी आप खड़े मसालों में खाना चाहते हो वो इसमें ऐड कर सकते हो। जीरा हो गया, काली मिर्च, लौंग और खड़ी धनिया वगैरह
जो है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। एंड ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार सब्ज़ी हो जाती है तो फिर छोटी छोटी कन्याएं वो नहीं खाती हैं, तो इसलिए हमें उन्हीं के हिसाब से सब्ज़ी बनानी है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। अब मैं यहाँ ऑयल ऐड कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, और जो जीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। और यहाँ खीर के लिए चावल पक गए हैं। पानी मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया था तो इसलिए थोड़ा उबलने लगा, और ज़्यादा ऐड करना भी चाहिए क्योंकि चावल हमको गलाने हैं, तो इस वजह से मैंने पानी ऐड किया हुआ था ज़्यादा। तो पूरी गैस ख़राब हो गई थी, फिर पोंछना पड़ा। अब मैं यहाँ लाल मिर्च और हल्दी पहले ही तेल में ऐड कर लूँगी, फिर उसके बाद जो हमने मसाले पीस के रखे हुए थे वो भी ऐड करूँगी। उसके बाद पहले हम हल्दी और मिर्च को अच्छे से पका लेंगे, और इसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा है वो ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं मसाले पका लूँगी। उसके बाद जो हमने छोले उबाल के रखे हुए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। उसी में मैंने आलू भी मैश कर लिए थे। तो अब हमारी ये सब्ज़ी पकेगी थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ मैं दूध ऐड कर रही हूँ। ये चावल बहुत ही अच्छे से एकदम गल गए हैं, मस्त बन गए हैं। तो यहाँ दूध ऐड करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा तो खीर मस्त बनेगी। एंड अब दोनों चीज़ें पक रही हैं, एक तरफ सब्जी और एक तरफ खीर। और गैस कुकर थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि दूध थोड़ा उबल के नीचे गिर गया। और यहाँ अब मैं खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, जो भी आपको डालना है। तो यहाँ इस स्टेज में मैं अब डालूँगी। और यहाँ सब्ज़ी भी पक गई है, और सब्ज़ी पक गई है तो सब्ज़ी में मैं अब धनिया डाल दूँगी। धनिया ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है और खीर भी रेडी हो गई है। तो खीर में अभी थोड़ा वो जो नारियल का बूरा होता है वो ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत ही खीर का फ्लेवर अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने सब्ज़ी उतार के रख ली है, और यहाँ खीर में कुछ काम बाकी है जो कि वो नारियल का बुरादा। और इसी में मैंने इलायची पाउडर मिक्स किया हुआ है, और खीर भी बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो रही है। और अगर आप एक प्रसाद के नाम पर खाना बनाते हो, कुछ भी प्रसाद सोच के, तो वो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब यहाँ खीर पकने के बाद मैं हलवा बना रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ घी लिया है, और घी में मैं सूजी फ्राई कर दूँगी, अच्छे से रोस्ट करना है। ज़्यादा नहीं जलाएंगे, हमको हिलाते रहना है क्योंकि ज़्यादा जलने से सूजी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब सूजी को रोस्ट करने के बाद यहाँ मैं सूजी दूसरे बर्तन में डाल के उसी में मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। तो इसी स्टेज में मैं चीनी ऐड कर लूँगी। ये बहुत ही इजी तरीका है हलवा बनाने का,
और जब मुझे जल्दी होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और बनता भी बहुत ही जल्दी है। ऐसे तो मतलब एक डिश कितने तरह से बनती है, लेकिन बट ये बहुत ही मुझे इजी लगता है, तो मैं इसी वे से बनाती हूँ। इसी में मैंने चीनी ऐड कर लिया और जो ड्राई फ्रूट है वो भी मैं इसी में ऐड कर लूँगी। तो ऐसे हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो भी पक जाएंगे और चीनी भी घुल जाएगी। तो यहाँ इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे, मिक्स करेंगे जब तक चीनी ना घुल जाए। और पानी उबलने लगा है, उसी में मैं जो सूजी रोस्ट की हुई थी वो ऐड करूँगी। अब हमारा हलवा भी रेडी हो गया है। हलवा बनाने में देर नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी बनके रेडी होता है। हलवा भी रेडी हो गया है। इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे, जो मैंने खीर में ऐड किया था, तो इसमें भी ऐड करूँगी। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब इसको भी मैं दूसरे बर्तन में पलट लूँगी। तो यहाँ अब मैं आटा गूंद रही हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए, और सारा कुछ रेडी हो गया है, बस खाली पूड़ियाँ निकालना रह गया। और हमारी कन्या भी आ रही हैं, एक दो आ गई हैं, तो जब तक हम फटाफट पूड़ी निकालेंगे। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया है। पहले जितना कन्या खिलानी है उतना मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी। और अब ऐसे ही सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। पूड़ियाँ बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस मैं 10-12 पूड़ियाँ बेल देती हूँ, फिर उसके बाद निकाल देती हूँ, फिर गैस स्लो करके फिर करती हूँ। और यहाँ हमारी सभी कन्याएं आ गई हैं और भोजन कर रही हैं। और एक छोटी सी कन्या ने पानी गिरा दिया था, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। और सब बढ़िया से अच्छे से हो गया। और थोड़ी मस्ती भी हो रही थी बच्चों के साथ में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कन्याओं ने खाना खा लिया है। आप लोगों ने कैसे किया था प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ आज मैं बहुत खुश थी कि सभी कन्या आई, उन्होंने खाना, और मैंने खाना अपने हाथ से भी खिलाया। कुछ कन्या नहीं खा पा रही थी, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो ऐसे हमने रामनवमी सेलिब्रेट की। तो सुबह से जो भी है कन्या भोग तक हमारा जो ये रूटीन है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो और एक छोटी सी कन्या नहीं खा रही थी, कह रही थी मुझे भूख नहीं है, तो मैं उसे ज़बरदस्ती अपने हाथ से खिला रही थी, मना रही थी कि अच्छा चलो मेरे हाथ से खा लो, मेरे हाथ से खा लो। तो यहाँ सबने कर लिया है भोजन। तो यहाँ पर मैं सबके हैंड वॉश करवा रही हूँ। और सभी कन्या बहुत ही खुश थी और हंस रही थी, थोड़ा मस्ती मजाक भी हो रहा था बच्चों के साथ। और यहाँ मैंने थोड़े चावल दिए हाथ में सबके, मंदिर में अर्पण करने के लिए देना चाहिए। तो ऐसे मेरी मम्मी करती थी, तो वही हम लोग देखे हैं, तो वैसे ही मैं भी फॉलो करती हूँ।
और अब लास्ट में कन्या के पैर दबाने के बारे में सभी कन्याओं के पैर दबा के उनको दक्षिणा दे रहे थे और सभी बहुत हंस रहे थे। उनको मज़ा आ रहा था पैर दबाने में, रिलैक्स फील हो रहा था और आशीर्वाद सब दे रहे थे। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। आप लोगों ने कैसे किया इस कमेंट में बताएं और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।